वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान ने सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी। जम्मू कश्मीर के उड़ी में पाकिस्तान की गोलाबारी। उड़ी के कई सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की गोलाबारी। पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान शहीद, 3 आम शहरी भी पाकिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग में हुए हलाक। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू कश्मीर के उड़ी में पाकिस्तान ने गोलाबारी की। उड़ी के कई सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की गोलाबारी। पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान शहीद, 3 आम शहरी भी पाकिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग में हलाक हुए हैं। और आइए हमारे नुमाइंदे इस वक्त सज्जाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सज्जाद, क्या अपडेट देंगे इस इश्तियाल अंगेजी का जो पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर की गई है, खासकर उड़ी पर? जी, जो फायरिंग हुई है मैं बता दूं आपको कि पूरी उड़ी में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों को छोड़ के महफूज मकामात की तरफ भागते हुए देखे गए। और अभी तक जो डेथ टोल है उसमें 5 लोगों की जान गई है, जिनमें 2 बीएसएफ एहलकार भी शामिल हैं। उनको बाकी दर्जनों कहा जा रहा है कि लोग जख्मी हैं इस फायरिंग में। जख्मियों को उड़ी के अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 3 लोगों को जो क्रिटिकली इंजर्ड थे उनको बारामुल्ला और श्रीनगर उसके बाद भेजा गया है इलाज मुआवजे के लिए। अभी तक मैं आपको बता दूं कि इतलात के मुताबिक कई जो हैं रेजिडेंशियल हाउसेस जो है उनको नुकसान पहुंचा है और जख्मियों की तादाद जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। जी जिलानी जी, क्या फायरिंग अभी जारी है सज्जाद? जी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फायरिंग तकरीबन 3 तरफ से जारी है। सबसे पहले तो 12 बजे के करीब रामपुर सेक्टर में फायरिंग हुई थी। उसके बाद कमलकोट सेक्टर और बलकोट एरिया में फायरिंग हुई थी, जिससे ये इन जो है लोगों की जान गई है। जी जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद इस जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है, खासकर उड़ी में, जहां पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। उड़ी के कई सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की गोलाबारी की है। और एक खबर, पाकिस्तान ने फिर किया फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी। सेक्टर सुजान सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग, पुंछ के जो सुजान सेक्टर है उसमें फायरिंग हुई। हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। 18 महीने बाद हुई इस इलाके में फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी। मुतादिद आम शहरी जख्मी हुए हैं यहाँ पर। और आइए इस मामले में मजीद तफसीलात की बात करते हैं। मुनीश हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, आज पाकिस्तान लगातार जो है फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, एक तरफ उड़ी में कर रहा है, तो यहाँ पर जो सुजान सेक्टर है इस पे भी, वहां पर भी फायरिंग हुई है। क्या अपडेट आपके पास है अभी? आज पुंछ के सावजी सेक्टर में 1:50 पर जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई है, जिसमें अभी तक जो है 5 से 6 सिविलियन के जख्मी होने की खबर आ रही है। और गोलाबारी, आपको बता दें कि 1.5 साल से ये पूरा इलाका शांत था। 18 महीने तक यहाँ कोई गोलाबारी नहीं हुई थी। लोग बड़े अमन और सुकून से रह रहे थे, लेकिन आज अचानक पाकिस्तान ने जब गोलाबारी शुरू की तो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। और एक घर के बाहर जो है एक गोला गिरा है, जिससे 3 लोग उस घर के अंदर जख्मी हुए हैं। और एक जो है बीएसएफ के 3 पोर्टर जो है उनके बारे में भी है कि वो मतलब सामान लेके जा रहे थे तो वो भी जख्मी हुए हैं। जी मुनीश, इस फायरिंग की आड़ में क्या करना चाहता है, क्योंकि 18 महीने बाद अचानक इस तरह का फायरिंग करना, कैसे देखते हैं आप इसको? जी जिलानी, ये बेसिकली जो सावजियों का एरिया है ये कश्मीर के साथ लगता एरिया है हमारे पुंछ जिले का। तो यहाँ पर जो है अभी कुछ दिनों में जैसे प्रेडिक्शन आ रही है कि बर्फबारी होने वाली है। तो जहाँ तक मतलब खबर यही है कि वो घुसपैठ की कोशिश करवा रहे हैं कि चक्कर में पाकिस्तान ने इस शांत एरिया को आज जो है डिस्टर्ब किया है और गोलाबारी किया, क्योंकि लगता है कि बर्फबारी से पहले किस तरह से दहशतगर्दों को घुसपैठ करवा दी जाए, ताकि वो कश्मीर के अंदर जो सर्दी के मौसम में जो दहशतगर्दी है उसको चालू रखा जाए। क्योंकि इस एरिया में जो है अक्सर जो घुसपैठ के लिए पाकिस्तान इस रोड को इस्तेमाल करता है और इसलिए इस एरिया में जो है अमन और शांति बनी हुई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश से जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान की आखिर कोशिश यही है कि बर्फबारी से पहले घुसपैठ कराई जाए, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि 18 महीने बाद इस इलाके में भी बिलाश्तियाल जो है फायरिंग की, पुंछ के जो सुजान सेक्टर है उसमें पाकिस्तान ने फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है और मुतादिद आम शहरी यहाँ पर भी जख्मी हुए हैं।